दोस्तों कैसे हैं आप लोग। साल था 1947 अगस्त का महीना, यानी आज़ादी का दिन। जहां बात आज़ादी की थी उसी रोज बंटवारा हुआ था दो देशों का, इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों ये बंटवारा हुआ क्यों था, क्या वजह थी इसके पीछे की, और क्यों बंटवारे में 10 लाख लोगों की जान गई थी, ये सब हम आपको दिखाएंगे सामिर खान व्लॉग की सीरीज क़याम पाकिस्तान एंड द रियलिटी ऑफ पार्टीशन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों बंटवारे को लेकर अगर आप लोगों से पूछोगे तो बहुत ही दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलेंगी। लोगों के पास एक बहुत ही फेमस कहानी है जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन के बीच। ये तीनों सेम कॉलेज में पढ़े थे लंदन में, जिसका नाम था हैरिस कॉलेज। तो दोस्तों बात कुछ यूँ थी कि इन तीनों के बीच एक मसला चल रहा था, इसलिए एडविना माउंटबेटन ने अपने शौहर लुईस माउंटबेटन को रिक्वेस्ट किया कि ये दोनों मुल्कों को तकसीम कर दें ताकि नेहरू और जिन्ना दोनों प्राइम मिनिस्टर बन सकें। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू की थी लिंकन से साल 1892 में। तब जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 3 साल के थे और एडविना माउंटबेटन तो पैदा भी नहीं हुई थी। एडविना का जन्म हुआ था 1901 में और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पढ़ाई शुरू की थी ट्रिनिटी कॉलेज से 1907 से, और एडविना कॉलेज गई तक नहीं थी। और दिमाग घुमाने के लिए तो ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं और कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों को साइड में रखते हुए बात करते हैं तारीख की कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन बंटवारे का जो फैसला था वो इससे कई महीने पहले लिया जा चुका था। जैसे 18 जुलाई को बरतानिया के राजा ने बंटवारे का तरीका मंजूर किया था जब इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट को अप्रूव किया था। इससे पहले 5 जुलाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था। लेकिन इससे पहले 3 जून 1947 को लुईस माउंटबेटन ने इंडिया और पाकिस्तान को बांटने के अपने इस प्लान को रेडियो स्टेशन पर अनाउंस किया था। इससे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। आखिर तक 2 ही लीडर बचे थे जो पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बाकी लीडर जैसे सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने 3 जून को ही ये पार्टीशन का प्लान एक्सेप्ट कर लिया था। सरदार पटेल जिस हालात की बात कर रहे थे वो हालात और भी कई साल पहले से ही बनने लगे थे। यही वजह थी कि 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी मिलते हैं माउंटबेटन के साथ। वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह पार्टीशन को अवॉइड किया जाए। गांधी जी इतने दुखी थे इस बंटवारे को लेकर, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री का ऑफर मोहम्मद अली जिन्ना को भी दे दिया था ताकि बंटवारा रोक सकें। लेकिन फिर माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू के पास गए उनको ये बताने के लिए। नेहरू जी ने कहा कि मुझे तो सब मालूम है और मुझे इन सब से कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये प्रस्ताव पहले से ही जिन्ना को दिया जा चुका था और मोहम्मद अली जिन्ना इससे इनकार कर चुके थे। फिर से जब ये ऑफर मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया तो उन्होंने इसे फिर से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आज़ाद भारत को लेकर जो गांधी जी के विचार हैं वे हमसे अलग हैं, बुनियादी तौर पर अलग हैं। लुईस माउंटबेटन के लिए ये सारे हालात समझना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो सिर्फ मार्च 1947 को ही वाइसरॉय बने थे। जब वो पहली बार इंडिया आए तो यूके के उस वक्त के पीएम क्लीमेंट एटली ने उन्हें कहा था कि कोशिश करना पार्टीशन को अवॉइड करने की। माउंटबेटन से पहले वाइसरॉय थे अर्चिल वेवेल, जो 1943 से लेकर मार्च 1947 तक इंडिया के वाइसरॉय रहे थे। अब आपको हैरानी होगी दोस्तों, वेवेल असल में उन लोगों में से थे जो बंटवारे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि इंडिया का बंटवारा हो। इनकी शिमला कॉन्फ्रेंस वेवेल प्लान जून 1945 इनकी कोशिश दिखलाती है। हमारी परेशानी शुरू होती है वेवेल से पिछले वाइसरॉय से। ये था परेशानी की असली वजह, लेकिन परेशानी को दोबारा बताने की जगह हम आपको शुरू से ही कहानी बताते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों को लगता था कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। हिंदू से मुस्लिम का कल्चर इतना अलग था कि तारीख में वो कभी एक साथ रह ही नहीं पाए। जो लोग ऐसा सोचते थे उन्हें लगता था कि जो मुस्लिम राजा थे वो सारे बुरे राजा थे और हिंदू राजा ऐतिहासिक तौर पर अच्छे राजा थे, मुस्लिमों के खिलाफ थे। जो भी लड़ाइयाँ हुई थी
पिछले हजारों सालों में बर्रे सगीर में वो सारे मजहब की बुनियाद पर हुई थी। लेकिन ये सब सच नहीं था दोस्तों। हाँ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कुछ मुस्लिम राजा बहुत बुरे थे, लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि उस वक्त जितनी भी लड़ाइयाँ राजा महाराजाओं के बीच होती थी वो धर्म की बुनियाद पर नहीं होती थी, बल्कि अपने वर्चस्व के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए होती। सत्ता के लालच की वजह से ये राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते थे। इस बात को साबित करने के लिए बहुत से सबूत हैं, जैसा कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जंग होती है, जिसमें राणा सांगा बाबर का साथ देता है इब्राहिम लोदी को जंग में हराने के लिए। बाबर और लोदी दोनों ही मुस्लिम थे। ठीक उसी तरह पठान की जंग में मराठा और राजपूत एक दूसरे के सामने थे। सबसे मशहूर जंग 1576 की है, हल्दी घाटी, जो मुगलों और राजपूतों के बीच हुई थी। ऊपर से देखने में लगेगा कि ये मजहबी लड़ाई थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच, लेकिन आपको ये बातें जानकर हैरानी होगी कि अकबर के सेनापति का नाम था प्रधान सेनापति राजा मानसिंह, जो कि हिंदू थे, और वहीं महाराणा प्रताप के महान सेनापति हकीम खान सूरी, जो कि शेरशाह सूरी के रिश्तेदार थे। एक तरफ जहां हमें तारीख में मजहबी राजा देखने को मिलते हैं जैसे कि औरंगजेब, तो वहीं हमें सेकुलर राजा भी देखने को मिलते हैं, जैसे अकबर, दारा शिकोह, कृष्ण देव राय और छत्रपति शिवाजी महाराज। चलो, राजा महाराजा की बात तो एक तरफ है, लेकिन आम जनता का क्या हुआ? उस समय एक सूफी कवि अमीर खुसरो, जो 12वीं सदी के आसपास पैदा हुए थे, आज से करीब 800 साल पहले, इन्होंने होली के बारे में लिखा था। आज रंग है ए मारी, अरे अल्लाह तू है, घर मेरे महबूब के घर, रंग है री आज रंग है। दोस्तों, आज के दिन अगर कोई कवि ऐसा लिखने की हिम्मत कर दे तो कुछ लोगों को बड़ी जल्दी मिर्च लग जाएगी। दूसरी तरफ 1400 के समय आए कबीर संत जैसे लोग थे, जो ज़्यादा हिंदूवादी या ज़्यादा मुस्लिम विचारधारा रखने वालों के खिलाफ थे। कोई जपे रहीम रहीम, कोई जपे राम, दास कबीर है प्रेम पुजारी, दोनों का है प्रणाम। गुरु नानक हमेशा स्ट्रेस करते थे सारे मजहबों की एकता को लेकर। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर मुगलों के किलों में ईद ही नहीं बल्कि होली तक मनाई जाती थी। होली को ये ईद गुलाबी कहकर मनाते थे और हर कोई होली खेल सकता था। लाल किले के पीछे एक बड़ा मेला लगता था। दिवाली को ये जश्न चरांगा करके पुकारते थे। अब तुलसीदास के बारे में सोचकर देखिए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, हिंदुइज्म के लिए एक ज़रूरी लेख। इन्होंने ये अकबर के शासन में ही किया था। अकबर ने रामायण और महाभारत को भी फारसी ज़बान में ट्रांसलेट करवाया था। इसके अलावा अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक सीखा था और ये काफ़ी मशहूर जाने जाते हैं कृष्ण लीला को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि होली का दिन मुहर्रम के दिन आ गया। क्योंकि मुस्लिमों के लिए मुहर्रम का दिन सुबह का दिन होता है, तो हिंदुओं ने कहा कि हम आज के दिन होली नहीं मनाएंगे। वाजिद अली शाह को जब इसके बारे में पता चला तो वो खुद गए बाहर होली मनाने के लिए। ऐसे हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत सी मिसालें ढूंढने को हमें मिल जाएंगी दोस्तों इतिहास में, लेकिन इनके बारे में कभी बताया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी मीडिया और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा ही इसी चीज़ से चलता है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत बढ़ाओ और धर्मों के नाम पर एक दूसरे को लड़ाओ और राज करो। तो इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं जिनको बताने के लिए हमें घंटों लग जाएंगे, इसलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं 1857 की जंग आज़ादी में, जब हिंदू और मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर बगावत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हसरत महल और बख्त खान ने बहादुर शाह जफर की क़यादत में 1857 की आज़ादी की जंग लड़ी थी। इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हुकूमत ख़त्म करके बरतानिया हुकूमत करने लगा था। इस जंग के बाद बरतानिया डर गया था कि अगर इस तरह की बगावतें होती रहीं तो उनका राज ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बरतानिया ने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना शुरू कर दी कि इन लोगों को आपस में लड़ाओ और राज करो। दोस्तों, ये दौर ऐसा था जब किसी ऊंच नीच का फ़र्क ख़त्म हो गया था। हिंदुस्तान में बरतानिया की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को समझने के लिए हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन को भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम की मदद से करी गई थी।
ये एक बड़े एजुकेटेड इंसान थे जिन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट लिखी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेकर। इन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश के अन्याय की वजह से 1857 की बगावत हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन पर अत्याचार कर रहे थे। इस ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने वाइस रॉय को खुलेआम मुखालफत की थी, जिसके बाद इन्हें अपने ओहदे से हटा दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने खुद भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, इस व्लॉग में आगे बताने के लिए बहुत कुछ है जो हम आपको एक व्लॉग में नहीं बता सकते। इसके लिए हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताएंगे, देखते रहिए। अगर आप इसके बारे में कुछ भी ऐसा जानते हैं जो हमने आपको अपनी इस वीडियो में नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अमीर तैमूर कौन था, टीपू सुल्तान कौन था, इसका लिंक हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त नवाज खान। कैसे हैं दोस्तों? पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था दोस्तों कि ए.ओ. ह्यूम की मदद से एक रिवॉल्ट 1857 पे लिखी गई थी। तो बताया गया था कि 1857 की जो बगावत हुई थी उसकी वजह थी कि ब्रिटिश इंडियंस पर बहुत ही जुल्म ज्यादती करा करते थे, जिसकी वजह से 1857 की बगावत हुई थी, जिस पर उस वक्त के हिंदुस्तान में जो वायसराय बने थे उनकी मुखालफत की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा भी देना पड़ा था। और उस वक्त के जो वायसराय थे और जो बड़े बड़े ओहदेदार थे उन्होंने इनको अपने ओहदे से हटा भी दिया था। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने अपनी एक मशहूर पोएम लिखी थी ओल्ड मैन होप करके। यहाँ पर ये भारतीयों को जागरूक कर रहे थे कि अपने लिए एक देश की मांग करो, एक आजाद राष्ट्र की मांग करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। इंडियन नेशनलिज्म के लिए भारतीयों ने मांग की कि पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा हिस्सा दिया जाए। सरकार में उस वक्त के वाइसरॉय थे डफर्ड, उन्होंने अपना अप्रूव दिया कांग्रेस के पहले सेशन के लिए। शुरुआत में इन्हें कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जल्द ही इन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस जैसे काम कर रही है उससे ब्रिटिश राज को खतरा पहुंच रहा है। उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने कांग्रेस से जाकर रिक्वेस्ट किया कि अपने कामों की मीटिंग को गैर सियासी रखें, मतलब सियासत से दूर रखो, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। तो वाइसराय डफर्ड ने कांग्रेस की मुदाखलत को कम करने के लिए कुछ और हथकंडे आजमाए, जैसे कि वो अमीर लोगों के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना हाथ कांग्रेस से पीछे खींच लिए। इन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकता। इन्होंने अपने कुछ वफादार बरतानवी शहरी की मदद लेने की सोची। इनमें से एक इंसान थे शिक्षित सैयद अहमद खान, दूसरे थे लिंग्विस्ट शिव प्रसाद। इनसे कहा गया कि देश में एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट की शुरुआत करो। 1887 के दौरान सैयद अहमद खान ने अपने भाषण देना शुरू करे। उस वक्त कांग्रेस की गुजारिश थी कि ICS एग्जाम इंडिया में कराया जाए। जो बजट बनाती है सरकार उनमें इंडियंस का भी कुछ शेयर हो, हिंदुस्तानी भी उस बजट को के कुछ हिस्सेदार हों। सैयद अहमद खान ने इन सारी डिमांड्स को नकार दिया और लोगों को कहा कि लोग कांग्रेस से दूर रहें। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात यहाँ से करना शुरू कर दी थी। इन्होंने लोगों से कहा कि मुस्लिम खतरे में है, कि अगर बरतानिया भारत को आजाद कर देगा तो भारत ये यानी कि हिंदू ताकत में आकर तुम पर अत्याचार करेंगे। इसके अलावा फ्रेंच, जर्मन और पुर्तगाली भी इंडिया आएंगे और इंडियंस पर जुल्म ज्यादती करेंगे। इसलिए मुस्लिमों के लिए अच्छा यही है कि मुस्लिम ब्रिटिश को सपोर्ट करें, ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करें। हालांकि सैयद अहमद खान मुस्लिमों की एजुकेशन के लिए भी बहुत जोर दिया करते थे। 1875 में इन्होंने एक कॉलेज बनाया जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके भड़काऊ भाषणों का और इनके एंटी कांग्रेस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की 1900 में एक तंजीम थी इस देश में जो बहुत मजबूती से काम कर रही थी। इस टू नेशन थ्योरी में भरोसा करते थे और इसी की वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उस वक्त ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल को बढ़ाना चाहता था। उस वक्त तक तो ब्रिटिश ने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वाइस रॉय मंटो के सामने
एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की मुस्लिमों के लिए, लेकिन कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थी। उस वक्त कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके खिलाफ थे, वही जिन्ना जो बाद में जाकर बंटवारे को सपोर्ट करते थे। लेकिन इस टाइम तक जिन्ना इस इलेक्टोरेट के लिए बहुत खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस देश तो दो हिस्सों में बंट जाएगा। इन मसाइल के वक्त तक सरोजिनी नायडू जैसे लोग भी जिन्ना को असल में हीरो मानते थे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल खेलने का एक और जरिया देखा और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को अप्रूव कर दिया। मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का ये मतलब था कि कुछ और भी सीटें ऐसी होंगी जहां पर बस मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे इलेक्शन के लिए और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही उनके लिए वोट डाल सकेंगे। ब्रिटिश राज ने ये सब 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा किया। इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म करके भी बुलाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश यहाँ रुके नहीं। उन्होंने इसके बाद 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया, जहां पर सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, जिनमें सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को भी जगह मिली थी, जिससे इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बरकरार रही और दरार बनने लगी अलग अलग धर्मों के बीच देश में। इससे हुआ ये कि हिंदुओं का एक छोटा ग्रुप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगा। उन्हें लगा कि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट का तो कोई फायदा ही नहीं पहुँच रहा हमें। इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरह एक हिंदू लीग की भी स्थापना हुई। इसे नाम दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई थी। इसके बाद 1925 में केशव बलीराम नाम के एक और हिंदू ने एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS। जहां एक तरफ कुछ मुस्लिमों के अंदर मुस्लिम खतरे में है की भावना जाग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं में भी यही डर था कि हिंदू खतरे में है। इसके पीछे की वजह ये थी कि ब्रिटिश जो इतिहास पढ़ाता था स्कूलों में, हिस्ट्री प्रेजेंट करता था लोगों के सामने, वो इतिहास का उल्टा हिस्सा था। ब्रिटिश दिखाता था लोगों को कि कैसे हिंदू लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे मुस्लिम राजा के खिलाफ। इतिहास में 1909 में एक इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल UN मुखर्जी ने कुछ लेटर्स लिखे एक कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर में। इन लेटर्स को इन्होंने टाइटल दिया हिंदू डाइंग ए रेस। इन लेटर्स में इन्होंने अपने डर को जाहिर किया कि मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है और कुछ सालों बाद हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। वही चीजें जो आज 100 सालों के बाद सुनने को मिलती हैं लोगों से। उन्हें डर था कि मुस्लिम टेक ओवर कर लेंगे पूरे देश को। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिमों को भी यही डर था कि हिंदू टेक ओवर कर लेंगे पूरे देश को। यही वो डर था दोस्तों जो आगे जाकर कुछ सालों में दंगों में बदल गया। 1920 के टाइम में धर्म के नाम पर दंगे देखने को मिले हिंदू मुस्लिम में। ये दंगे पहले इतने आम नहीं थे। 1920 का ही वो समय था जब ये दंगे इतने ज्यादा उभर कर आए। दोस्तों 1920 ही वो समय था जब हिंदू और मुस्लिमों में धर्म के नाम पर दंगे होने लगे और इसका फायदा उठाया उस वक्त के चंद लीडरों ने, जिनमें अगर आप कह सकें तो मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे और भी बहुत से ऐसे लीडर थे जिन्होंने मांग की थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश यानी कि एक अलग ही वतन होना चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जब इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया कि हमें एक मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहिए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में एक वोटिंग कराई गई थी जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली थी। लेकिन दोस्तों यही वोटिंग जब 1940 के बाद मुस्लिमों के लिए धर्म के नाम पर की गई तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बहुत ही ज्यादा यानी कि एक तरह से अगर कह दिया जाए कि बहुमत से भी ज्यादा इनको सीटें मिली थी। तो दोस्तों इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया था। अब इसको आप किस तरीके से देखा करते हैं दोस्तों, ये आप पर निर्भर है, क्योंकि हमने जितनी भी रिसर्च की थी वो सारी हमने आपको इसमें बता दी है। अगर आप और भी कुछ जानते हैं जो हमने अपनी इस वीडियो में आपको नहीं बताई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों इसराइल वजूद में कैसे आया और हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकंड किस तरह स्टार्ट की, इसका लिंक हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।